Okay, good morning students. Welcome to lecture number 11 of plus 2 second year geology, right? So, yesterday we have discussed about the हमें या पूर्व वीडियो रे lecture 10 रे हमें discuss करते about the structure of ovary and how the Graafian follicle is formed. Graafian follicle केमती तैयारी हुए, Graafian follicle रो ovulation केमती हुए, that we discussed. And after the ovulation process ପରେ नो कॉर्पस ल्यूटियम केमती तैयारी हुए ता विषय में कही है ना. कॉर्पस ल्यूटियम रो काम कौन? कॉर्पस ल्यूटियम टा गोटे प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करे हार्मोन टा जोटा कि आमर यूट्राइन वॉल टा को रेडी करे फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. ओके, तो दैट वाज ओवर, दैट पार्ट वाज कंप्लीटेड. आज सेकंड पार्ट विषय में कथा हबा. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो दैट इज फैलोपियन ट्यूब विषय में कथा हबा. सो सेकंड स्ट्रक्चर इज योर फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन tube, or it is also called as oviduct. The fallopian tube is also called as oviduct. If you see this structure, तब the female reproductive system रो structure टा देखिबो. This is the fallopian tube. ये part है fallopian tube. Okay. This duct, this one is called as fallopian tube, अबा ताको oviduct कहନ୍ତି. बुझ पाछो? तो जिते बेले एटा कोनटा एटा गोटे मस्कुलर ट्यूब टा. इट इज अ मस्कुलर शॉर्ट ट्यूब. बुझ पाछो? मस्कुलर छोटो ट्यूब टा 12 सेंटीमीटर लेंथ है. हाउ मच? 12 सेंटीमीटर तार लेंथ मस्कुलर ट्यूब टा, शॉर्ट ट्यूब टा. एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टार्ट्स फ्रॉम ओवरी. ओवरी परे स्टार्ट होची, स्टार्ट्स आफ्टर ओवरी अबा फ्रॉम ओवरी. ओवरी रू आरंभ होला एंड एंड हैला आसिकी हमरो यूटेरस. यूटेरस जो आरंभ होची से जगह आसिकी सरी जाई. तार माने एई जगह हमरो यूटेरस स्टार्ट, तो एई जगह रे ए पर्यंत फैलोपियन ट्यूब ता. तो फ्रॉम हियर टू हियर द फैलोपियन ट्यूब इज प्रेजेंट आफ्टर द ओवरी. ओके, द प्रॉक्सिमल एंड एटा कहंती प्रॉक्सिमल एंड आगो पाखडा. द प्रॉक्सिमल एंड इज अ फनेल लाइक स्ट्रक्चर. एकदम देख पारथबो एटा गोटे फनेल भलिया स्ट्रक्चर देखा होची. This part is the proximal end. This is the proximal end. Proximal माने anterior end. So proximal end का funnel like structure का. The proximal end is funnel like structure. Okay, ताको हमें कहती infundibulum. ये funnel like structure ताको हमें कहिबा infundibulum. This is called as infundibulum. एठो मु लेबलिंग कर दोछि. Called as infundibulum. The funnel-like shape is called as infundibulum. Okay, of the fallopian tube, which bears an opening called as ostium. या भितरे एटा इभडा हे के अछि, तो ता भितरे सब छोट छोट ओपनिंग्स अछि. ये जो infundibulum रे छोट छोट जो ओपनिंग गुडा अछि, these openings are called as ostium. ostium. The openings are called as ostium. The ostium surrounded by a number of finger-like projections. इस जगह रे तुम देखिबो बहुत सारा फिंगर भलिया प्रोजेक्शंस बाहरी छी. कोठू infundibulum रू. These finger-like projections are called as fimbriae. The finger-like projections are called as fimbriae. Okay, remember this. The finger-like projections are called as fimbriae. So structure टा भलो देखो. This is called as fimbriae, these finger-like projections, and this is called as ostium. The openings which is present in the infundibulum and the funnel-shaped structure is called as infundibulum. This is the first part of the fallopian tube. So first part of the fallopian tube. Okay. The infundibulum ro काम कौन? It collects, this infundibulum collects the infundibulum collects the ovum. Ovum is formed here. पहले हम कथा है ओवम इज फॉर्म्ड हियर इन द ओवरी. तो एठू से कौन करिवो इनफंडिबुलम कौन करिवो कलेक्ट करिवो ओवम टा को कलेक्ट करिवो थ्रू ओस्टियम. से माने जेकी पहुंचीबे कोठी ओविडक्ट अबा फैलोपियन ट्यूब रे जेकी पहुंचबे. सो मेन काम होला इट रिसीव्स, इट कलेक्ट्स द ओवम, मैच्योर्ड ओवम. ओके, इट कलेक्ट्स द मैच्योर्ड ओवम. हु? द इनफंडिबुलम कलेक्ट्स द मैच्योर्ड ओवम. बुझ पाछो? And released into the ovary. Ovary रो जो release होची ovum टा, so that will be collected
इन द फैलोपियन ट्यूब रो हमर इनफंडिबुलम एरिया रो रिलीज होची. ओके, इनफंडिबुलम कलेक्ट्स ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी. ये जो मिडिल पार्ट कथा हमें कहबा, ये जो फैलोपियन ट्यूब अछि यार जो मझी पार्ट टाको हमें कहंती दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला. द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज एम्पुला. The middle part of the fallopian tube is called as ampulla, and the last part is called as isthmus. ISTHMUS. So first hela amara kon infundibulum. Eta tinta part divide hochi. Infundibulum, the middle part is ampulla, and the last part is called as isthmus. Clear enough? The infundibulum collects the ovum released from the ovary. The middle part of the fallopian tube is called as ampulla, while the last part is called as isthmus, which opens into the uterus. Isthmus टा last part जोटा कि directly आसिक हमर कोड खोलची, it is opens into the uterus. Okay, the fallopian tubes are kept in position by the mesenteries attached to the uterus. ये जो fallopian tube टा या सहित किसी mesenteries attached ही थाए uterus सहित से ये जो mesenteries गुड़ा का ताको fix करके था जगह रे रखती. So mesenteries, the mesenteries गुड़ाक मसल गुड़ाक जोटा कि बांधी रखी था फैलोपियन ट्यूब ता जगह सुरक्षित होगी बुझिपार. सो दिस इज ऑल अबाउट एटा किछि नहीं आउ दिस इज ऑल अबाउट द फैलोपियन ट्यूब. कौन कौन रहिला ए फनेल शेप स्ट्रक्चर रहिला. ए फनेल शेप स्ट्रक्चर को हम कहले इनफंडिबुलम. सेट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहिला. द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे. ओके, द इनर साइड को यदि जिबा यू विल फाइंड स्मॉल ओपनिंग्स आर देयर, एंड दिस स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ओस्टियम. The small openings are called as ostium, and these ostiums collect the ovum, the matured ovum which is formed. The matured ovum which is formed. The matured ovum which is formed. The matured ovum which is formed in the ovary will be collected into the fallopian tube. Fallopian tube रा infundibulum area को आसिक पहुँचीबो, and ampulla को जीव जोड़े ए जगह रे fertilization होबो. पछे हमें कथा आबा. सो एति हेला स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर विषय रे कथा होचे बुझियो फंक्शन कथा हम कहिनी. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब बा ओविडक्ट. सो इट्स अ मस्कुलर डक्ट. ता भितरे आउ किसी जिंस अछि, आ भितरे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स अछि. ता भितरे कोन अछि, इनर लाइनिंग रे देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. छोट छोट सिलिया सब रहउछि. सो इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. कोइ रे तयारी हेछि सिलिएटेड epithelial cells रे तयारी होइछि with small hair like structures. Clear enough? Then next part को पहुंचिले हमें fallopian tube पर, that is uterus. कौन देखिबा, we'll discuss about the uterus. तो uterus रे कौन अछि. So if we see the uterus is a pear shaped structure. Okay, uterus is a hollow compact pear shaped structure. Okay, it's a hollow pear shaped structure situated in the pelvic cavity. को जगह रे अछि, situated in the pelvic cavity. मन रखियो, pelvic cavity टा हमर थाई पोर्शन टा, थाई रो मझी जगह टा हम कहंती pelvic cavity. सो को जगह रे अछि pelvic cavity. Okay, between the urinary bladder and the rectum. Eta location मन रखियो, between urinary bladder and rectum. अगर जो rectum रहुछि आ urinary bladder रहुछि, so it is present in between them. That is pelvic cavity. Okay, this is the position of the uterus. So position of the uterus. Clear? तार लेंथ है इट इज 7.5 सेंटीमीटर लंबा. 7.5 सेंटीमीटर इट्स लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इट इज width. Width is 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर. ओके, तो ताको हमें तीनटा पार्ट रे डिवाइड करंती. यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यूट्रस टाको हम तीनटा पार्ट रे डिवाइड करबा. कौन कौन, ए ऊपर पार्ट टाको हम फंडस कहंती. फंडस मझी पार्ट टाको बॉडी कहबा, एंड तळ पार्ट टाको सर्विक्स कहबा. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स.
So the uterus is divided into three parts, that is fundus, body and cervix. Okay, बुझेला? So fundus, body and cervix. लोअर टा हला cervix, तଳ भागटा हला cervix टा, आ abdomen area रे हमर fundus टा ऊपर रा, मझी जगह टा कोन कहंती body. बुझ पाछो? The cervix opens into vagina. एठी जो cervix अछि, cervix टा का सहित कनेक्ट करूची? It is connecting to the vagina. Female ro copulatory organ को हम कहते vagina, so it is connecting to the vagina of the female. Okay, the vagina, cervix open into the vagina. The connection between cervix and body is called as internal orifice. Cervix एटा ए जगह टा हला cervix, एटा भाबो एटा हला हमरो vagina टा. Cervix रु body आडू को जो रास्ता टा जाईछि, body आडू बुझ पाछो, this is the body part. Body आडू को जो पाथ टा जाउछि ता कहंती internal orifice. कौन कहती? internal orifice. internal OS कहीपर अबा ताको orifice कहती. orifice कहले opening रास्ता, बुझ पाछो. So cervix रू when it is going towards the body of the uterus, it is called as internal orifice. आज जेतोले से vagina आडू को आगुट रास्ता आसुची ताको कहती external orifice. कौन कहती ताको? external orifice. external OS of the orifice. External OS and this is internal OS. The internal OS is connecting to the body of the uterus, whereas the external OS is connecting to the vagina. का सहित connect करूची? To the vagina. Okay. The thick uterine wall has 3 layers. अब ये जो uterus रो जो wall टा अछि, uterus रो जो wall टा अछि, जो कांथटा अछि, uterus रो जो wall टा अछि, एटा गोटे thick wall टा, muscle रे तयारी thick wall टा, बुझ पाछो? So uterus has a thick muscular wall. ये जो thick muscular wall तीनटा layer रे तयारी. It is made up of 3 layers. This is called as uterine wall. Uterine wall. It is made up of 3 layers: inner, middle and outer. बुझ पाछो? तो कौन लेयर रहउची? इनर टा को हमें कहंती एंडोमेट्रियम, ए भीतर टा हला एंडोमेट्रियम. मिडिल इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. Okay, and outer is called as peritoneum. Outer is called as peritoneum. So these 3 layers, okay, the uterine wall is formed, that is inner endometrium, middle myometrium and outer parietal peritoneum. अब खाली peritoneum कहले भी चलिबो. एंडोमेट्रियम टा हाईली भास्कुलर. ये जो एंडोमेट्रियम लेयर टा देखा होची, एकर ब्लड वेसल्स अछि, बहुत सारा ब्लड वेसल्स अछि. सो एंडोमेट्रियम इज हाईली भास्कुलर. भास्कुलर का माने हला मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स. सो इट इज हाईली भास्कुलर इन नेचर. The development of the embryo occurs within the uterus. ये uterus भितरे embryo रो development आवे. uterus जगह रे embryo टा आसिके एठी develop करे. So embryo develops ता जगह कोठी develops in the uterus. So uterus is a place where the development of the embryo takes place. बुझ पाछो? fetus जोड़ा कहउछ embryo टा को occurs within the uterus. The uterine wall supports the supplies nutrition and oxygen to the growing embryo. ए यूट्राइन वॉल रो काम होला, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो टा अछि, बढ़ुथवा एम्ब्रियो टा अछि, ताको खाद्य दबो, ताको न्यूट्रिशन दबो, ताको ऑक्सीजन दबो, ए सब जिंस ताको प्रोवाइड करिवो एंड ता बॉडी रो कार्बन डाइऑक्साइड आ बाकी अदर वेस्ट गुडा को भी काढी के नेकी पड़बो. बुझ पाछो? तो हमें एठी मन रखिबा कि जो एम्ब्रियो को खाद्य जो मिलुची दैट इज फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. यूट्रस रो जो वॉल टा अछि ता काम होला से माने न्यूट्रिशन सप्लाई करबे. दे प्रोवाइड nutrition. Uterine wall ro function. So uterine wall provides nutrients, oxygen to the embryo. Embryo को oxygen and nutrients देवे and helps to remove the nitrogenous waste and carbon dioxide from the embryo. So embryo रो carbon dioxide nitrogenous waste को काढिबे plus ताको nutrition provide करिबारे सहायता करे. So this is all about the uterus.
ओके तो ये पार्ट है हमर यूट्रस जस्ट आफ्टर द फैलोपियन ट्यूब ओके तो नेक्स्ट पार्ट को जीवा हमें वेजाइना कथा डिस्कस करबा वेजाइना नेक्स्ट पार्ट इज योर वेजाइना ओके नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना ओके एटा हला हमर सर्विक्स रो तळ भागटा ए जगहटा एटा हला सर्विक्स टा ए जगहटा हमर वेजाइना एठी गोटे ओपनिंग थाए और कहते वेजाइनल ओपनिंग पूरा लास्ट ओके वेजाइनल ओपनिंग थाए सो वेजाइना इज द कॉपुलेशन चैम्बर वेजाइना टा कोनटा इट इज द कॉपुलेशन चैम्बर माने हला या एटा हला कॉपुलेटिंग ऑर्गन टा फीमेल रो कॉपुलेटिंग ऑर्गन हला ये वेजाइना यार मेजरमेंट होची 10 सेंटीमीटर इन अडल्ट केस रे तार मेजरमेंट होची 10 सेंटीमीटर and cervix and uterus open into upper part of the vagina while the lower part opens outside through the vaginal opening situated in the vestibule between the labia minora and the vulva तो ये देखो ये जो वेजाइना को वेजाइना रो दी पाखरे दीटा फ्लेशी फोल्ड थाए मसल रो दीटा फ्लेशी फोल्ड थाए ता कोनती द बिगर लिप ओके टू फ्लेशी folds covers the vagina called labia majora the bigger lip and bigger lip and labia minora so smaller lip तो ये दीटा लिप है ताको वेजाइनल ओपनिंग ताको कवर कर रहबो द बिगर लिप इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा एंड द स्मॉलर लिप इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा बुझ परलो तो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा ये दीटा को मिसई की हमें कहि परिबा दिस टू कंबाइंडली कॉल्ड एज vulva VULVA so this part is called as vulva तो vulva is also situated is the external genitalia बोले कहि परिबा okay in girls the vaginal opening is covered by a thin membrane okay एतिक रहला ए जो वेजाइना अछि वेजाइना को गोटे पतला मेम्ब्रेन टे कवर कर रखता है दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन कोन ताको हाइमेन सो गोटे पतला मेम्ब्रेन टे वेजाइनल ओपनिंग रो सामने रे थाए दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन नाउ हाइमेन रो काम होला ओके सो गोटे डायफ्राम नो मेम्ब्रेनस डायफ्राम टे थाए तो यार मेन काम होला कि जते बेले गोटे फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट करिनी से पर्यंत तार हाइमेनटा रहिबो इट्स अ वेरी थिन मेम्ब्रेन तार विशेष फंक्शन नाही तो एटा गोटे नो डायफ्रामटा गोटे पतला झिल्ली भलिया स्ट्रक्चर टे जोडा कि हमर घोड़े की रखिछि वेजाइना को ओके तो नेक्स्ट पार्ट आमे देखिबा एक्सटर्नल जेनिटलिया विषय कथा हो सो वेजाइना हम कहली ऑपुलेटिंग चैम्बर एक्सटर्नल पार्ट रे अछि एक्सटर्नल जेनिटल ताकू घोड़े की रखिछि दीटा फ्लेशी फोल्ड्स गोटे लेबिया मेजोरा गोटे लेबिया माइनोरा द बिगर लिप इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा एंड द स्मॉलर लिप इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा तो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा का जब खोल दबा विल फाइंड द वेजाइनल ओपनिंग हम कौन पाइबा वेजाइनल ओपनिंग ता एंड द वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और ए डायफ्रामिक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज हाइमेन ओके हाइमेन इज आल्सो नोन एज वर्जिन नॉट हाइमेन ता कौन कहबा वर्जिन नॉट यार माने होची इफ ए फीमेल हैज नॉट अंडरगॉन सेक्सुअल कांटेक्ट तारो से हाइमेनटा रहिबो जतले सेक्सुअल कांटेक्ट कर दबो सेटा ब्रस्ट कर जाए ब्लीडिंग हुए माइनर तब सेटा ब्रस्ट कर जाए बुझो छी तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रे नेक्स्ट पार्ट रे हम देखबा नेक्स्ट वीडियो रे एक्सटर्नल जेनिटलिया विषय रे डिस्कस करबा थैंक यू सो मच।